हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो टोटली बेस्ड है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इसके ड्रॉबैक्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के डिस्कवरी के बाद एटम्स को ठीक से समझने के लिए डाल्टन्स ने एक थ्योरी दी जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स सही हुए, लेकिन कुछ पोस्टुलेट्स इसके गलत भी हुए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को देखते हैं और इससे समझते हैं। इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी ऑल द मैटर is made up of very small particles which is called atoms। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल होता है, तो इसी तरह से अगर हम किसी एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो होगा एटम। अब फर्स्ट पोस्टुलेट थी इनकी कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर है वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने हैं। अगर हम मैटर की बात करें, मैटर का मतलब होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये तीनों मैटर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम एलिमेंट्स का एग्जांपल ले, एलिमेंट्स का एग्जांपल जैसे कार्बन एटम, सोडियम है, जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एलिमेंट्स में आते हैं। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, ये सारे कंपाउंड्स में आएंगे। एंड अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सो ऑन। इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जब हम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो एलिमेंट्स में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा बहुत सारे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो क्या बनता है? तब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड अगर हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिलाएं तो इस केस में मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। यानी जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुआ? एटम से हुआ। इट मींस जितने भी मैटर है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन इज एटम्स cannot be divided। जब किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं तो लास्टली क्या बच जाता है? लास्टली जो है ये एटम्स बच जाता है। एंड इसके बारे में ये कहा जाता था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट लेटर ऑन इट इज डिस्कवर्ड दैट दिस पोस्टुलेट इज रॉन्ग। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सेकेंड पोस्टुलेट इज दैट कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स एटम को ना हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में ना ही हमने कोई न्यू एटम्स को बनाया और ना ही एग्जिस्टिंग वंस जो एग्जिस्ट कर रहे थे एलिमेंट्स उसे डिस्ट्रॉय किया। इट मींस एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन दिस रिएक्शन। फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स इज एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। जितनी तरह के एलिमेंट्स होंगे उतने टाइप के एटम्स भी होंगे। यानी एटम्स जो है वो वेरियस काइंड्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम कार्बन एलिमेंट की बात करें तो कार्बन एलिमेंट का एटम
कार्बन होगा, एंड अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एलिमेंट का जो एटम है वो सोडियम होगा। मीन्स जितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे उतने टाइप के उसके एटम्स भी होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज all the atom of a given element are identical in every respect, having the same size, same mass and same chemical properties. According to fifth postulate of Dalton atomic theory is कि अगर हमने एक given element लिया, suppose that हमने एक कार्बन एटम लिया, कार्बन एलिमेंट लिया, अब इसमें जितने भी इसके एटम्स होंगे, जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, उन सब की सेम मास होगी, सेम साइज होगा एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी, इसके जितने भी एटम्स हम लेंगे उन सब की। बट लेटर ऑन इट इज डिस्कवर्ड दैट दिस पोस्टुलेट इज रॉन्ग। इसके बारे में मैं आपको ड्रॉबैक्स में समझाऊंगी। आपको इतना समझना है कि अगर हमने एक गिवन एलिमेंट लिया तो उसके जितने भी एटम्स होंगे उन सब के सेम मास होगी, सेम साइज होगा एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। सिक्स्थ पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स कि अगर हम डिफरेंट एटम्स को ले, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को ले तो उनकी मासेस डिफरेंट होगी, उनकी साइजेस डिफरेंट होगी एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। लाइक अगर हमने एक कार्बन एटम लिया और नेक्स्ट हमने नाइट्रोजन एटम लिया, ये दो डिफरेंट एटम है क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, तो इन दोनों एटम्स की मासेस डिफरेंट होगी, इनके साइजेस डिफरेंट होंगे एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ पोस्टुलेट। सेवेंथ पोस्टुलेट इज केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन करें किसका, एलिमेंट्स के एटम्स का, जैसे अगर हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम को कंबाइन किया तो क्या बनेगा, O2, इट मींस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। या अगर हम डिफरेंट एटम्स को ले, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा विच इज कंपाउंड। इस पोस्टुलेट में हमें ये समझना है कि अगर हम सेम टाइप के एटम्स ले या डिफरेंट टाइप के एटम्स ले तो उनके कॉम्बिनेशन से आइदर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा या फिर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। इट मीन्स कि अगर हम एक कंपाउंड ले तो उसमें काइंड ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स ये दोनों फिक्स्ड होंगे। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल ले तो इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 ले और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 ले, सिर्फ इसी केस में वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने ऑक्सीजन एटम 2 ले लिया और हाइड्रोजन एटम भी 2 ले लिया तो इस केस में क्या होगा, H2O2, इट मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसी भी कंपाउंड में काइंड ऑफ एटम एंड उसके नंबर ऑफ एटम फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। इट मीन्स कि जब हम एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जब हम डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करेंगे तो वो एक होल नंबर से कंबाइन होगा। कभी भी इसमें आप फ्रैक्शंस नहीं देखोगे। जैसे अगर हम H2O ले तो H2O का मतलब ऑक्सीजन 1 एटम है एंड हाइड्रोजन 2 एटम प्रेजेंट है। 2 and 1 मीन्स these two are whole number। इसमें आपको 1/3 या 1/4 इस टाइप के फ्रैक्शंस कभी भी नहीं मिलेंगे। यानी जब दो डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करेंगे तो ये एक स्मॉल होल नंबर से कंबाइंड होंगे एंड एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। इट मीन्स कि अगर हम सेम एलिमेंट के एटम्स को ले और उसे अगर हम डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करें तो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को ले,
हमने कार्बन अगर 1 एटम लिया एंड ऑक्सीजन भी हमने 1 एटम लिया, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होगा CO, इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन अगर हम 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, CO2 का। ठीक इसी तरह से अगर हम H2O लेते हैं और H2O2 लेते हैं, इसमें हमने 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो इससे क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो इससे बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कौन कौन सी थ्योरी उनकी गलत थी। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी उनकी ये थी कि एटम्स इज इनडिविजिबल, ये थ्योरी गलत थी। Later on, it is discovered that atoms is divided into 3 subatomic particles, which is called electron, proton, and neutron. तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि atoms is divisible and it is divided into 3 subatomic particles, which is electron, proton, and neutron. Next, उनकी थ्योरी थी कि all the atoms of an element have exactly the same masses। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक कार्बन एटम को ले, कार्बन एलिमेंट ले और इसमें जितने भी इसके एटम्स होंगे इन सब के मासेस सेम होंगे, साइज सेम होगी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। लेकिन ये थ्योरी उनकी गलत थी। यानी यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव नॉट एग्जैक्टली द सेम मास। एंड इसमें आप एग्जांपल आइसोटोप्स का दे सकते हो। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी होता है एंड कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है। या फिर हम क्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी होता है एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 भी होता है। इवन हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरी इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। इट मीन्स कि अगर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स को लिया तो उसके मासेस जो है वो डिफरेंट होंगे, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये थ्योरी भी इनकी गलत थी। लेटर ऑन आइसोबार्स के बारे में डिस्कवर हुआ, जिसमें अगर हम डिफरेंट एटम्स ले, डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस भी सेम होते हैं। जैसे आर्गन का एटॉमिक मास होगा 40 एंड कैल्शियम का एटॉमिक मास भी होता है 40। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप कि आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इसके ड्रॉबैक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।